ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं और इन 24 एकादशियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है निर्जला एकादशी को, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास की गर्मी में आती है और ज्येष्ठ मास की गर्मी में निर्जला एकादशी का व्रत करने पर निर्जल व्रत करने वालों पर आजीवन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से प्रारंभ होकर और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय पर समाप्त होता है। मतलब पूरे 24 घंटा तक बिना कुछ खाए पिए इस व्रत का पालन करना पड़ता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको वैवाहिक सुख में परेशानियां आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं या फिर विवाह के होने में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन भक्तों को संतान की प्राप्ति में बाधा है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है या फिर संतान तो है लेकिन संतान हमेशा बीमार रहती है, अस्वस्थ रहती है या गलत रास्ते पर चली गई है, तो संतान को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, संतान को सुख की प्राप्ति हो और आपको भी संतान के सुख की प्राप्ति हो, मतलब आपको भी संतान का सुख प्राप्त हो, संतान से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति हो, इस मनोकामना से भी आप चाहें तो निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना हो, निर्जला एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर प्रकार की विकट से विकट समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है। साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और निर्जला एकादशी का व्रत हम कब धारण कर रहे हैं, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और इसके अलावा जैसे कि आपके बहुत सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न आज की वीडियो में मैं शामिल कर रही हूँ। बाकी के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम बाकी एकादशी नहीं करते हैं, मतलब वर्ष भर की एकादशी नहीं करते हैं, तो क्या हम सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं और किस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। और जैसे कि एक ही एकादशी का व्रत हम कर रहे हैं, सिर्फ निर्जला एकादशी का, तो क्या हमें आज ही उद्यापन भी करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या कुंवारी कन्याएं, कुंवारी लड़कियां एकादशी का व्रत धारण कर सकती हैं। और एक प्रश्न आया है कि क्या इसी एकादशी से हम एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी प्रकार से कई प्रश्न मैंने शामिल किए हुए हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 मई को दोपहर में 1:09 पर और समाप्त होगी 31 मई को दोपहर में 1:46 पर। तो व्रत हम कब धारण कर रहे हैं एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 31 मई 2023 यानी कि बुधवार के दिन। और पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 मई को दोपहर में 1:46 पर और समाप्त होगी 1 जून को दोपहर में 1:39 पर। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त हमें 1 जून को प्राप्त हो रहा है। सुबह 5:23 से सुबह 8:09 तक का जो समय है, इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और पारण करने की कुल अवधि होगी 2 घंटे 46 मिनट की। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं दशमी तिथि के दिन यानी कि 30 मई 2023 को, आप अपने दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए बिना लहसुन प्याज का। और हाँ, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन और चावल, इन चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए दशमी तिथि के दिन। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये सभी चीज़ें तामसिक चीज़ों में आती हैं, दशमी तिथि के दिन आपको नहीं खाना है।
और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो दशमी तिथि को संध्या काल में मतलब सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो फल इत्यादि ले सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना है, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप दशमी तिथि के दिन मतलब निर्जला एकादशी का व्रत आपको धारण करना है और निर्जल रहना चाहते हैं तो आप दशमी तिथि के दिन प्रयास कीजिए, कम से कम अन्न का सेवन कीजिए और मीठा भोजन कीजिए। तला भुना गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है। अगर आप भारी भोजन करते हैं मतलब गरिष्ठ भोजन करते हैं तो ऐसे में आपको एकादशी के दिन प्यास लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए दशमी तिथि के दिन जितना संभव हो आपको मीठा भोजन करना है, ठंडा भोजन खाना है, जलीय चीज़ें खानी है, मतलब जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब इस प्रकार से जलीय चीज़ें अधिक से अधिक आपको दशमी तिथि के दिन लेना है ताकि निर्जला एकादशी के दिन आपको प्यास न लगे। और इसके बाद एकादशी का व्रत आपको धारण करना है तो प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में आज के दिन हमें स्नान करना चाहिए, पर ऐसा तो सबके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे कि आपको निर्जल व्रत धारण करना है तो ऐसे में दिन में आपको प्यास न लगे, इसके लिए आप अपने स्नान करने से पहले जल पी सकते हैं। ठीक है, जल आप अपने स्नान करने से पहले पी सकते हैं। सूर्योदय होने से पहले जल पिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम सूर्योदय से बहुत पहले स्नान भी कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद जल नहीं पिया जा सकता, इसलिए स्नान करने से पहले जल पी लीजिए। कोई दवाई लेना चाहते हैं तो दवाई भी ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट दवाई ली जाती है। तो आप दवाइयाँ इत्यादि लेना चाहते हैं तो सुबह स्नान करने से पहले मतलब एकादशी के दिन स्नान करने से पहले जब आप जल पिएंगे उसके साथ ही दवाई ले सकते हैं। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का, कोई भी धार्मिक पुस्तक का पाठ आप आज के दिन कर सकते हैं। अपने गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इष्ट देवता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। कोई और आपकी विशेष मनोकामना हो, जैसे कि धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, विवाह की, तो उसके अनुकूल भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। धन प्राप्ति की कामना है, भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सदैव पाना चाहते हैं माँ लक्ष्मी के साथ, तो श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करके उनके मंत्रों का जप कीजिए। जैसे कि आप भगवान श्री विष्णु के किसी मंत्र का जप और उसके तुरंत बाद माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। एक साथ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, आगे आने वाली वीडियो में आपको निर्जला एकादशी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, रात्रि में जागरण कीजिए, भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कीजिए और द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद शुभ मुहूर्त में आप स्वयं भी पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं जिनका संक्षिप्त रूप से मैंने वर्णन किया है। आगे आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी आपको दशमी से द्वादशी तक के सभी नियमों के बारे में देने वाली हूँ। तो बहुत सारी वीडियो आने वाली है निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित, आपके प्रश्नों के बारे में भी, तो चैनल से जुड़े रहिए और हर वीडियो देखने का पूरा प्रयास कीजिए। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकता है। कन्या हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सभी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त निर्जला एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ एकादशी है। इस दिन से अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकता है? देखिए, नियम जैसा मैंने आपको बताया इसी प्रकार से नियम पालन करना होता है निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए। तो नियम तो सबके लिए एक ही जैसा होगा। अभी जैसे आज की वीडियो में बिल्कुल संक्षिप्त विवरण दिया है मैंने आपको, आने वाली वीडियो में जैसे एकादशी की पूजा विधि जब मैं शेयर करूंगी तो उसमें पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको नियम पालन करना है, तो उसे आप देख लीजिएगा। और हाँ, जैसे कि आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं
तो प्रयास कीजिए कि पूरी तरह से निर्जल रहकर आप ये व्रत धारण करें। क्योंकि देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो भक्त पूरी एकादशियां नहीं करते हैं, सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं, वो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत अगर धारण करते हैं और निर्जल रहकर धारण करते हैं, तो ऐसे भक्तों को वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भक्त बिल्कुल एकादशी नहीं करते हैं, कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत पूरा प्रयास करना चाहिए कि निर्जल रहकर धारण करें। अब ऐसा नहीं है कि जो भक्त सभी एकादशी करते हैं वो निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सभी को निर्जल ही करना चाहिए अगर संभव हो तो। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, नहीं रख पाते हैं निर्जल, तो ऐसे में जलाहार के द्वारा भी व्रत किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो भक्त सिर्फ निर्जला एकादशी ही करते हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो निर्जल रहकर और ये एकादशी का व्रत संपन्न करें। और हाँ, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो जलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो निर्जला एकादशी का व्रत आप संकल्प के साथ शुरू करेंगे कि आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, किसी मनोकामना से कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। निर्जल या फलाहार या जलाहार किस प्रकार से आप ये व्रत धारण करना चाहते हैं, संकल्प ले लीजिए। फिर आप पूरे दिन व्रत रहते हैं, अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन आप अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। ये सभी के लिए नियम होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराइए। मतलब ब्राह्मण पति पत्नी दोनों मिल जाते हैं तो उन्हें घर बुलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करके और उन्हें भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए, जल कलश का दान कीजिए। और हाँ, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए जो कि आपके उद्यापन की पूजा को संपन्न कर पाएं। ब्राह्मण द्वारा उद्यापन करके और विधि विधान से जब व्रत का संकल्प हम भगवान श्री विष्णु को समर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है और व्रत का संपूर्ण लाभ भी प्राप्त होता है। वैसे तो ये नियम सभी के लिए होता है कि कम से कम द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, लेकिन अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो आपके लिए ये नियम अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, जैसे कि अब कई भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि हम सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत कर रहे हैं, लेकिन हम किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, नहीं है ऐसी सुविधा, कोई ब्राह्मण मिलता नहीं है या फिर हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऐसे में क्या करें? फिर ऐसे में आप स्वयं से ही व्रत का संकल्प लीजिए। एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित कीजिए अपना व्रत और ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा की सामग्री निकाल दीजिए, जो भी आप दान करना चाहते हैं, जैसे कि अन्न का दान, जल का दान, वस्त्रों का दान, धन का दान, फलों का दान, मतलब जो भी आपकी सामर्थ्य में है उन वस्तुओं का दान कर दीजिए और भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत धारण कर रहे हैं, तो पूरा प्रयास कीजिए अधिक से अधिक नाम जप करने का, अधिक से अधिक भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करने का, मंत्रों का जप करने का। मतलब पूरे समय एकादशी के दिन आपका ध्यान भगवान श्री विष्णु के चरणों में लगा रहे, इस बात का ध्यान दीजिए। वैसे हम सभी का प्रयास यही रहना चाहिए कि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के नाम और मंत्रों के अलावा किसी भी चीज के बारे में विचार न किया जाए, ताकि उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत आपको धारण करना है। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस प्रकार से दान करना चाहिए, जल कलश का दान आपको किस प्रकार से करना चाहिए और निर्जला एकादशी का व्रत आसानी से कैसे कर पाएं, इसके बारे में वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।